अगस्त्य मुनि और राजा शंख के बारे में भक्त चरित्र के अंतर्गत श्रवण करेंगे, परंतु कथा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए राजा शंख और अगस्त्य मुनि के बीच की कथा को तो कल श्रवण करेंगे। आज केवल अगस्त्य मुनि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बकु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राधा राधा रटत ही भव बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। महर्षि अगस्त्य वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मैं एक कथा भूल गया था थोड़ा, जिसमें अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया था। तो वो कथा कैसे है यही भूल गया था। फिर एक मानस के मर्मज्ञ साधक हैं, तो उनके समक्ष मैंने रखा इस बात को कि आप हमें उस कथा को सुनाइए, तो उन्होंने टाल मटोल कर दिया, सुनाया ही नहीं। और आज जैसे ही अगस्त महाराज की कथा आई सामने, तो सबसे पहले हम यही कथा सुनाएंगे बहुत ही संक्षेप में कि किस प्रकार से अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया था। वह कथा क्या है? पहली बात तो अगस्त्य मुनि के जन्म की बहुत सारी कथाएं हैं, अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह से दी गई हैं, और वो सब के सब सत्य हैं। ऐसा नहीं है कि कोई असत्य है। क्या होता है कि कल्प होते हैं, जैसे जो है ये कलयुग चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। पर ये 4 युगों में अब जैसे कलयुग खत्म हो जाएगा तो फिर पुनः सतयुग आएगा, तो फिर सतयुग में सभी सत्य का आचरण करेंगे, फिर उसके बाद त्रेता आएगा, फिर राम जी प्रकट होंगे, ये हर त्रेता में राम जी प्रकट होंगे, फिर द्वापर आएगा, फिर कृष्ण भगवान प्रकट होंगे। कई बारी नहीं भी प्रकट होते, मान लीजिए कि अब 10 द्वापर आए, तो 10 के 10 में भगवान कृष्ण नहीं आएंगे, हो सकता है 10 द्वापर में से 1-2 में आए। तो जितनी बारी आएंगे उतनी बारी लीला करेंगे, और जितनी बारी लीला करेंगे उतनी बार लीला अलग अलग होती है, थोड़ा परिवर्तन रहता है हर बार की लीला में। तो जैसे अगस्त्य जी क्या है, किसी कल्प में जन्म की कोई कथा होगी कि उस कल्प में इस प्रकार से भगवान अगस्त्य का प्रकट हुआ, अगले कल्प के समय अगस्त्य जी का प्राकट्य किसी और तरह से हुआ होगा। अब ये क्या होता है कि ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगा के पूर्व के समय में जाते हैं, क्योंकि वो त्रिकाल दृष्टा होते हैं। पूर्व का भी देख सकते हैं, अभी का तो सभी देख ही रहे हैं, और आगे का भी देख सकते हैं। अब वो उनकी जो, जैसे हम टीवी में कोई चैनल बदले तो जो चैनल आ रहा है वही हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी तो कोई दूसरा चैनल देख रहे होंगे ना। वो अगर हमें मिले तो वो कहेंगे नहीं नहीं, हमने अपनी वाली स्टोरी में ये देखा था। हम कहेंगे नहीं, हमारी स्टोरी का विलन तो ऐसे कैसे किया था तुम। वो बोलेंगे नहीं, मेरी स्टोरी का विलन ऐसे किया था। तो सबकी विलन अलग अलग है, लेकिन सबने देखी। ऐसे ही हर बारी अलग अलग थोड़ी परिवर्तन रहती है कथा में। तो जो ऋषि, मान लीजिए एक ऋषि हैं, उन्होंने जब ध्यान लगाया तो उनकी शक्ति इतनी ज्यादा तीव्र थी, उनका तप का बल इतना ज्यादा तीव्र था कि इससे पहले वाली जो त्रेता में भगवान आए थे वो वहां तक उनका तप बल पहुंचा। तो उन्होंने भगवान की सारी लीलाएं देखी राम जी की, और उसे ग्रंथ में लिख दिया। लेकिन एक दूसरे ऋषि थे,
उनका तपबल पहले वाले ऋषि से और भी ज्यादा था। तो उन्हें जब ध्यान किया राम जी का, तो इससे पहले वाली त्रेता का राम जी ध्यान नहीं आए, उससे भी पहले वाले नहीं आए, उससे भी पहले वाले, उससे भी बहुत पहले वाले त्रेता के राम जी उनके ध्यान में आ गए। अब भाई लीला शुरू हो गई राम जी की, अब वो दर्शन कर रहे हैं। फिर उनकी लीला में जो कुछ उन्होंने राम जी के बारे में देखा, वो सब कुछ वो अपने ग्रंथ में लिख दिए। अब राम जी तो वही हैं, परंतु दोनों ग्रंथों की कथाओं में अंतर रहेगा, क्योंकि हर बारी जब भगवान प्रकट होते हैं तो लीला परिवर्तन होता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा परिवर्तन रहता था। ऐसे ही अगस्त्य मुनि की जो जन्म की कथा है वो भी थोड़ी अलग अलग है। एक स्थान पर ऐसा वर्णन है कि मित्रा वरुण के द्वारा वशिष्ठ जी के साथ घड़े में अगस्त्य जी पैदा हुए थे। कहीं पर पुलस्त की पत्नी ऋषि पुलस्त, ये सुंदरकांड में वर्णन है कि रावण की कथा के समय उन्हें बताते हैं हनुमान जी। तो पुलस्त मुनि की पत्नी हविर्भू के गर्भ से भी विश्रवा के साथ इनकी उत्पत्ति का वर्णन कहीं कहीं बताया गया है। और किसी किसी ग्रंथ में स्वांभु मनवंतर में पुलस्तयतनय दत्तोली को ही अगस्त के नाम से बताया गया है। तो ये सभी बातें कल्प भेद के अनुसार सत्य हैं। इनके विशाल जीवन में अनेकों अनेक घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं का वर्णन तो नहीं हो सकता। संक्षेप में एक दो घटनाओं का हम वर्णन करेंगे और इन भक्त चरित्र में अगस्त्य जी के बारे में जानेंगे। एक बार इंद्र जब वत्रासुर का वध कर दिया, तो इंद्र के द्वारा वध किए जाने के बाद एक कालेय नाम का दैत्य था। तो उसने एक समूह बनाया। उसने कहा भाई देखो, वत्रासुर जो महाबलशाली था वो तो उसका तो वध हो गया, परंतु हम सभी अब लड़ने जाएंगे तो अब हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि इंद्र से लड़ सकें, तो अब कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। देवता लोग नियम के बड़े पक्के होते हैं, वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही युद्ध करते हैं, उसके बाद नहीं करते, विराम हो जाता है, युद्ध विराम हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम लोग रात में अत्याचार करेंगे, तो हमसे युद्ध करने के लिए आएंगे ही नहीं, क्योंकि युद्ध करने के लिए तो उन्हें दिन में आना पड़ेगा। हम रात में अत्याचार करेंगे। तो बाकी राक्षसों ने कहा भाई रात में अत्याचार करेंगे तो क्या हो गया, दिन में आकर के वो हमें मार देंगे देवता लोग। तो काले ने क्या उपाय सोचा कि ऐसा करेंगे, हम सभी दिन के समय समुद्र में जाके छुप जाएंगे। अब समुद्र में तो लड़ाई करने आएंगे नहीं, जल है वहां पे, और रात में समुद्र से बाहर निकलेंगे और अत्याचार करेंगे। तो काले और उसके राक्षसों का समूह वो क्या करने लगा, रात्रि में निकलता था और किसी भी ऋषि के आश्रम में घुस जाता था और ऋषियों को खा जाते थे सब के सब। हजारों हजार ऋषि समाप्त होने लगे। तो एक बार वो सभी अगस्त्य मुनि के भी आश्रम में घुस गए और भारी उत्पात मचाया। अगस्त्य जी बड़े क्रुद्ध हुए, उन्होंने जाके इंद्र से शिकायत करी कि भाई चलो युद्ध करते हैं। तो इंद्र ने समस्या बताई, ये समस्या है। तो अगस्त्य जी ने क्या किया, तो आप चिंतित नहीं हो, आप देवताओं के साथ आओ युद्ध करने के लिए, मैं अभी 2 मिनट में समुद्र को यहां से समाप्त करता हूं। और उसमें छुपा हुआ दैत्य जैसे ही बाहर आए, तुरंत आप सभी उसके साथ उसके ऊपर टूट पड़ना। तो अगस्त्य मुनि अपने तप के बल से एक चुल्लू जल समुद्र से लेकर के पिया और एक चुल्लू जल में ही सारा समुद्र सूख गया। अगस्त्य मुनि एक चुल्लू में ही पूरे समुद्र को पी गए। अब जैसे ही समुद्र समाप्त, तो राक्षस दिखने लगे, लड़ाई हुई, काले नाम के राक्षस का वध हो गया और भी बहुत सारे उसके जो
साथ युद्ध करने आया करते थे, उत्पात मचाने आया करते थे, उन सब का भी वध हो गया। और जो थोड़े बहुत बचे थे वो सब भाग के पाताल लोक चले गए। तो ये कथा है अगस्त्य जी के समुद्र को सुखाने वाली। एक बार एक दूसरी कथा है कि एक बार ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र के स्थान पर राजा नहुष इंद्र बन गए, क्योंकि ब्रह्म हत्या के कारण क्या हो गया, इंद्र को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। जब राजा नहुष के हाथ में अधिकार आ गया इंद्रासन का, तो मद से मत्त हो गए, अर्थात वो अहंकार में डूब गए और उन्होंने इंद्राणी को अपना पत्नी बनाने की चेष्टा की, जो इंद्र की पत्नी थी। तो बृहस्पति की सम्मति से इंद्राणी ने उन्हें कहा कि आप ऐसी सवारी से मेरे पास आओ जिस पर बैठकर आज तक कोई नहीं आया हो। ऐसी सवारी पर सवार होकर के आओ जिस पर आज तक कोई भी सवार ना हुआ हो। तो अपने अहंकार से चूर उन नहुष राजा ने ऋषियों को अपने रथ में जुतवा दिया घोड़ों की जगह, और चाबुक लेकर के खुद उस पर बैठ गए और ऋषियों से रथ खिंचवाने लगे। परंतु उन्हें वासना सता रही थी इंद्राणी से मिलने का, इसलिए उन्हें लग रहा था ऋषि लोग बड़े धीरे धीरे रथ को खींच रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ऋषियों पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए कि जल्दी चलो जल्दी चलो। जब ध्यान में स्थित अगस्त्य जी को ऐसा सब दिखाई दिया तो ऋषियों का कष्ट उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने नहुष को उसके पापों का उचित दंड देने का निश्चय करते हुए नहुष को शाप दे दिया कि तू एक महाकाय सर्प बन जा। इस प्रकार समाज की मर्यादा सुदृढ़ रखने के लिए अगस्त्य जी ने बार बार अपने द्वारा समाज में स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रयास किया। मद और पद के मद के कारण अंधे लोगों की आंखें खोली। राम जी जब वन गमन गए थे तो राम जी लक्ष्मण जी के साथ ऋषि अगस्त्य के आश्रम में गए थे। जब राम जी अगस्त्य मुनि के पास पहुंचे तो रामचरितमानस में अगस्त्य जी ने जो कथा जो स्तुति की है वो स्तुति तो आप सभी पढ़ रखे होंगे। हम अध्यात्म रामायण के अरण्य कांड में जो अगस्त्य जी ने राम जी की स्तुति की है उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। अगस्त्य जी कहते हैं, राम जी की महिमा बता रहे हैं। संसार में जो लोग आपकी भक्ति में तत्पर हैं और आपके ही मंत्र की उपासना करते हैं, उन्हीं के अंतःकरण में विद्या का ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। अर्थात जो राम जी की पूजा अर्चना करते हैं उनके ही हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। भारत में 3 प्रमुख नदियां हैं, गंगा जी, यमुना जी और सरयू। गंगा जी के किनारे साधन भजन करने से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। जितने भी ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञानी महापुरुष हैं, ज्ञानी ऋषि हैं, संत हैं, वे सभी गंगा के किनारे रहते हैं। जैसे पंचांग आदि बनता है, ज्योतिष आदि का काम है, ये ऐसे में ज्ञान की आवश्यकता है। जो वेदों का अनुवाद करते हैं, वेदों की शिक्षा देते हैं, ऐसे में ज्ञान की आवश्यकता है। ये सभी कहाँ रहते हैं? गंगा जी के किनारे। ऋषिकेश में बहुत सारे गुरुकुल हैं। ऐसे संत जो
उपनिषदों आदि पर गूढ़ तत्वों पर विवेचना करते हैं, ऐसे लोग हरिद्वार में मिल जाएंगे। और जो ज्योतिष का बड़े बड़े शास्त्री हैं और संस्कृत के बड़े बड़े प्राचार्य हैं और क्या पंचांग को बनाने वाले, ये सब बनारस में मिल जाएंगे, वाराणसी में। ये सभी जगह क्या है, गंगा जी बहती हैं। यहाँ बैठ करके साधन भजन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यमुना जी प्रेम प्रदान करती हैं। जहाँ यमुना जी हैं उनके किनारे बैठ करके साधन भजन करने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, इन जगहों पर आप जाओगे तो कैसे संत मिलेंगे? भगवान से लाड़ लड़ाने वाले संत मिलेंगे। खूब प्रातःकाल उठ करके जल्दी से स्नान आदि करके अपने ठाकुर जी को जगा रहे हैं आरती करके, फिर उन्हें दूध दे रहे हैं पीने के लिए। अब हमारा लाला दूध पी लिया तो थोड़ी देर अभी और सोएगा, हम लोग जो है चलो अपना कुछ कीर्तन उर्तन करेंगे। तो फिर थोड़ी देर लाला को सुला दिया, क्योंकि लाला बहुत छोटे से हैं। अब उन्हें 3 ही बजे जगा दिया तो 3 बजे से उन्हें क्यों जगाए रखो? 3 बजे तो बच्चे को भूख लगती है, दूध दे दो, पी ले। 3 बजे आरती हो गई, एक मंगला आरती सुबेरे सुबेरे होती है, कहीं पे 4 बजे, कहीं पे 5 बजे। फिर उस भगवान को सुला दिया जाता है। उसके बाद में फिर 7-8 बजे दोबारा से पट खुलते हैं। तब क्या हो गया? अब भगवान श्रृंगार करके दर्शन देंगे। यानी जब सुबह सुबह उठे थे तब भगवान कैसे दिखे थे? ऐसे ही लंगोट में, जैसे जो है रात में सोते हैं नाइट ड्रेस में दिखाई देते हैं। और जब दोबारा दर्शन खुलते हैं तो कैसे? भगवान अब स्नान कर लिए हैं, बढ़िया मोर मुकुट लगा लिया है और फर्स्ट क्लास का खूब बढ़िया सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं, फूलों से लदे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है? भगवान के प्रति बहुत प्रेम है, उस प्रेम का प्राकट्य हो रहा है। तो यमुना जी प्रेम प्रदान करती हैं। और सरयू मैया, अयोध्या जी में सरयू जी हैं, सरयू जी विरक्ति प्रदान कर देती हैं। सरयू जी के किनारे यदि भजन कीर्तन, नाम जप, स्वाध्याय आदि करें तो सरयू जी विरक्ति प्रदान कर देती हैं। देखो, प्रेम जिसे मिलता है, प्रेम छिपता नहीं है, प्रकट हो जाता है, दुनिया को पता चल जाता है। तो वृंदावन के जितने संत हैं वे सभी को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। अरे ये वो महाराज जी हैं, वो उनको तो मैं देख रखा हूं, टीवी में खूब आते हैं। आप बताओ कोई अयोध्या के संत का नाम? क्यों? वो लोग विरक्त हैं, उन्हें मान सम्मान नहीं चाहिए, वो चाहते नहीं मेरा प्रचार हो। संसार में जान भाई, जब ज्यादा प्रचार हुआ, लोग अपने अपने घर, अपने अपने शहर में बुलाने लगेंगे तो भजन थोड़ी होएगा। फिर कहाँ भजन होगा? संसार से जितना कम व्यवहार रहेगा उसी का भजन होता है। संसार से जितना ज्यादा व्यवहार होगा उसके भजन में तो बाधा पड़ती है। और कोई विरक्त हो और संसार से इतना मिलना जुलना हो, ये कैसे संभव है? फिर तो विरक्ति कहाँ रहा? तो सरयू जी विरक्ति प्रदान कर देती हैं। वो ऐसे साधु संत होते हैं, बस एकांत में बैठ करके किसी से नहीं मिलना जुलना, अपने राम जी से प्रेम कर रहे हैं, राम जी का चिंतन कर रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, राम कथा श्रवण कर रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं कि जो आपकी उपासना करते हैं उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है और किसी के कभी नहीं होता। ये बात और अगस्त्य जी कह रहे हैं। अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से संपन्न है वे निसंदेह मुक्त हैं। आपकी भक्ति रूप अमृत के बिना स्वप्न में भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे अधिक हे रामभद्र मैं और क्या कहूं? इस विषय में जो सार बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। संसार में साधु संग ही मोक्ष का कारण है। संसार में जो लोग संपदा विपदा
में समान रहते हैं। ये बात गीता जी में भी कही गई है। स्पृहा रहित रहते हैं। पुत्र वित्त की इच्छा से रहित रहते हैं। इंद्रियों का दमन करने वाले होते हैं, जो शांत चित्त होते हैं। आपके भक्त संपूर्ण कामनाओं से शून्य होते हैं। इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में समान रहते हैं। आसक्ति से रहित रहते हैं। समस्त कर्मों का मन से त्याग करने वाले होते हैं। सर्वदा ब्रह्मपरायण रहने वाले होते हैं। यम आदि गुणों से संपन्न रहते हैं तथा जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं। जो ऐसे होते हैं वे ही साधु कहलाते हैं। जिस समय ऐसे साधु पुरुषों का संग होता है तब उनसे आपकी कथा का श्रवण होता है। आपकी कथा श्रवण करने से हरे कृष्ण ऐसा संग प्राप्त होने से साधु संत राम जी की कथा सुनाते हैं। राम जी की कथा श्रवण करने से राम जी से ही प्रेम हो जाता है। उसके बाद हे राम, आप सनातन पुरुष में भक्ति हो जाती है। राम जी से प्रेम होने के बाद राम जी की भक्ति उस व्यक्ति को हो जाती है। आपकी भक्ति हो जाने पर उसका विशद स्फुट हृदय में ज्ञान प्राकट्य हो जाता है। यही चतुर जन सेवित मुक्ति का आद्य मार्ग है। अतः राघव, आप में मेरी सदा प्रेम लक्षणा भक्ति बनी रहे। मुझे अधिकतर आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। हे नाथ, आज आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हो गया है। हे प्रभु, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ संपूर्ण सफल हो गए। हे राघव, सीता के सहित आप सर्वदा मेरे हृदय में निवास करें। मुझे चलते फिरते खड़े होते हर समय आपका सदा स्मरण बना रहे। इस प्रकार से अगस्त्य जी अध्यात्म रामायण में भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान का जब राज्याभिषेक होता है तो भी अगस्त्य मुनि वहां अयोध्या पधारते हैं और वहां पर राज्याभिषेक के पश्चात अगस्त्य जी अयोध्या में श्री राम जी को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाते हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ये कथाएं दी गई हैं। चूंकि ये दोनों ग्रंथ थोड़े घरों में प्रचलित नहीं हैं, परंतु जब कभी आपको समय मिले तो इन ग्रंथों को आप जरूर पढ़िए। तो आज अगस्त्य जी के बारे में हम सभी इतना ही श्रवण करेंगे। कल अगस्त्य जी और राजा शंख के बीच हुई कथा का श्रवण करेंगे। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 का पाठ करना है। 11 कल हो गया था। अध्याय हम सभी प्रतिदिन गीता जी के एक अध्याय का पाठ करते हैं। आज के दिन 12वें अध्याय का पाठ करना है। 12वें अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। आप दो हैं, दोनों मिलकर के जितने श्लोक पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं। अंतिम श्लोक मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। वसुदेव सुतम देवम कंस